आपको पता है आपका जमीन का जो पुराना रिकॉर्ड है वो कहाँ रखा हुआ है, आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखें आपका जमीन का अगर जो भी पुराना दस्तावेज है उसको रखा गया, सही तरीके से रखा गया, और आज अगर उसकी मान्यता की बात करें और उस रिकॉर्ड को निकालने का आप कैसे देखें, कहाँ जाना पड़ेगा आपको। आज आपकी ये जमीन है और आपको इसका पुराना इंफॉर्मेशन जानना है कि आखिर ये पुराना जो है ना किसका था, किसके नाम से था, क्या कहीं आप ही के पूर्वज के नाम से तो नहीं है ये संपत्ति। ये सारा इंफॉर्मेशन आज भी मौजूद है, उसको सही तरीके से रखा गया है और ये जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है कि सारा दस्तावेज को सही तरीके से रखे। अगर मान लेते हैं ठीक है, अगर कोई एक रजिस्टर में मेंशन है तो उसका और भी कॉपी तैयार किए जाते हैं जो उसको अन्य जगह पर रखा जाता है, ताकि अगर मान लेते हैं एक किसी कारणवश फट ही गया तो दूसरा उपलब्ध हो सके और उससे पता किया जा सकता है कि आखिर जो आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है इस दस्तावेज ये फट गया तो और कहीं रहेगा तब तो पता चलेगा। तो जो प्लॉट का नंबर है उसका इंफॉर्मेशन तो मौजूद है। अब है कि अगर ये इंफॉर्मेशन को जो है ना बहुत राज्य में ऑनलाइन भी डाल दिया गया है, मतलब बहुत सारे राज्य में आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं और बहुत सारे राज्य में आज भी जो है पुराना रिकॉर्ड जो है ना, अधिकांश राज्य में आज भी पुराना रिकॉर्ड जो है वो ऑफलाइन ही मौजूद है, मतलब ऑनलाइन आप देख ही नहीं सकते, आपको ऑफलाइन जाकर निकालना होगा। लेकिन क्या करना होगा इस पुराना इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, और पुराना इंफॉर्मेशन का अगर बात करें मान्यता का, तो मान्यता क्या है आखिर अभी वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू है या नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखें सबसे पहला ये जमीन जो है अब राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है ना, राज्य सरकार सोचे कि अब तो मेरे पास जो भी है अंग्रेज के समय से दिया गया जो कागजात है वही है, अभी अब जो है यहाँ पर बहुत सारे नए नए जनरेशन तैयार हो गए, अभी धीरे धीरे नया नया जो है ना, जो पहले दादा थे, पहले वो दादा थे, अब उनका जो एक तरह से उत्तराधिकारी है, बेटा है, पोता है, वो अब दादा बन चुका है, मतलब पोता बन गया दादा, पोता जो है ना पोता बन गया क्या दादा बनेगा ही ना, एक समय के बाद तो पोता दादा बन जाएगा। तो पोता जब दादा बन गया ना, तो अब तो कहने का मतलब है ये जो है एक तरह से पुराना इंफॉर्मेशन अब सरकार को चाहिए कि अब तो पोता ही दादा बन गया, अब तो वो संपत्ति जो पोता दा है उसके नाम होना चाहिए। तो सरकार ने क्या करता है, सरकार के द्वारा एक सर्वे किया गया, सर्वे में जो भी जमीन के उत्तराधिकारी वहां पर थे उनके नाम से जमीन को ट्रांसफर किया गया और सरकार अपने हिसाब से दस्तावेज जो है तैयारी जो है करना एक तरह से प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। उस प्रक्रिया में हुआ क्या, बहुत लोगों का जमीन जो है पुराना उन्हीं के पूर्वज का, लेकिन वो किसी सरकार की गलती कहें किसी अन्य का नाम दर्ज हो गया। अब अन्य का नाम तो आ गया, यहां पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। सरकार उस समय सोचा कि ठीक है आप आके सुधरवा लीजिए इसको, एक तरह से वहां पर भी टाइम दिया गया कि अगर ऐसा त्रुटि हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए। लोग उतने जागरूक हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उनको लगा जमीन मेरे हाथ में कौन ले लेगा, है ना, अच्छा ठीक है ऐसा, और लोगों के द्वारा ऐसा सोचा भी नहीं गया। जो पूर्वज थे उतने पढ़े लिखे भी नहीं, उनकी उतनी जानकारी भी बहुत लोगों के पास नहीं, जो जिनके पास जानकारी है वो सुधार करवा लिए, और जिनके पास जानकारी मौजूद नहीं है उनको लगा कि अब उनको तो पता ही नहीं था कि उनका जमीन किसी और के नाम हो चुका है। आज जब आगे के जनरेशन जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनको लगता है कि मेरा ही जमीन है, कोई दूसरा उपयोग कर रहा है और ये किसी दूसरे के नाम से हो गया, अब क्या करेंगे। तो ये पुराना इंफॉर्मेशन जब तक आप इसका पता नहीं करेंगे, मतलब आपके पास इसका कंप्लीट जो है दस्तावेज है ना, दस्तावेज होना चाहिए, मतलब पुराना इंफॉर्मेशन आपके पास सारा मौजूद होना चाहिए। पुराना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप उस आधार पे केस फाइल कर सकते हैं, और उस पुराना इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको अपने ही जिला में जाना होगा, और जिला में जो है ना एक कार्यालय बनाया गया, हर जिला में उसका कार्यालय का नाम दिया गया जिला अभिलेखागार, ठीक है। अब इस जिला अभिलेखागार में जहां जिला का अभिलेख कार्यालय रखा गया, अब ये ऐसा नहीं है कि ये अभिलेखागार जो है सिर्फ
यानी भारत सरकार के पास भी जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, भारत सरकार का है। और इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है उसमें क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सा दस्तावेज है, और उसका ऑनलाइन पोर्टल भी है और ऑनलाइन पोर्टल पे भी बताएंगे आपको। लेकिन जो भारत सरकार के पास भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, वहां पर भी कार्यालय है। भारत सरकार का भी अपना कार्यालय है, राज्य सरकार, हर राज्य का अपना कार्यालय है। राज्य सरकार अपना इंफॉर्मेशन रखने का काम करती है और अपने लोगों को, जो राज्य के लोग हैं, उनको देने का काम करती। तो अब आपको करना क्या है, अब करना है कि आपको इस जमीन का जो है इंफॉर्मेशन निकालना है ना। अब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, जिला जो है ना अभिलेख में, और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको क्या देना होगा, ये नंबर आप प्लॉट का देख रहे हैं, ये अगर मान लेते 1207 है तो ये नया है आपका, इसका पुराना आप पता कर लेंगे। पुराना आपको जो है पुराना नक्शे से पता चल जाएगा इस पोजीशन में ये प्लॉट नंबर क्या है। मान लेते हैं पुराना वहां पर इसका जो नंबर है वो 105 है, 105 है, और आपके पूर्वज का जो नाम है और साथ में आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो क्षेत्र का नाम भी आपको सारा फॉर्म में फिल करके देना होगा। अप्लाई करेंगे, एक टाइम लिया जाएगा सर्च करने के लिए, ठीक है। और जब ये टाइम लिया जाएगा तो उसके बाद जो है अगर ये प्राप्त हो जाएगा तो आपको इस कार्यालय से एक नकल जो है वो दे दिया जाएगा। यानी वो आपका जमीन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया जो पुराना है। आपको पता चल गया कि जमीन जो है हमारे ही पूर्वज की जमीन है। आपको ये सारा जानकारी जो है वो पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लगेगा कि अब इसका जो नया है, अभी नया जो प्लॉट नंबर ये बना है, ये इस पे तो किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तो इसका सुधार है। अब इस सुधार के लिए जो है ना किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी तो और काम करने के लिए व्यस्त है ना। अब आपका ये नया के हिसाब से अधिकारी चल रहे हैं, आपका पुराना क्या है, कैसे बना, क्या है, नहीं है, अब तो ये साबित करने वाली बात है। तो ये साबित करने के लिए अब आपको सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा लेना पड़ेगा सिविल कोर्ट का। मतलब आपको अब जो है ना सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में किसी वकील से आप संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि मेरे पास पुराना दस्तावेज का नकल हम प्राप्त कर लिए हैं, हमारे पूर्वज के नाम से है, हम इसके उत्तराधिकारी हैं। ये बात कैसे साबित होगा, तो इसके लिए वंशावली चाहिए। आप उस वंश के उत्तराधिकारी हैं, उसका भी तो प्रमाण देना होगा। आप मान लेते नहीं होंगे उस परिवार के, आप अपने नाम पर फिर जो है गलत तरीके से करवा लेंगे, तो कोर्ट में वो देना पड़ेगा दस्तावेज का आप जो है उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, ये परिवार की वंशावली है। तो ये हो गया कि एक तो आप नकल दे दिए, दूसरा जो है आपके पास ये कागजात है, और नया अभिवर्तमान जिसके नाम से बना उसका कंप्लीट डिटेल जो कि कागजात पे मौजूद है। और अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है, देखें कोई भी जीवित नहीं है तो उसके ऊपर तो आप केस फाइल करेंगे नहीं। जो व्यक्ति एक तरह से अब है ही नहीं दुनिया में, उसके ऊपर आप क्या केस फाइल करेंगे। तो अब आपको जिसके नाम से ये जमीन हुआ है उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उसका भी नाम पता आपको लगाना पड़ेगा, कहाँ रह रहा है, किसके कब्जे में जमीन है, उसका नाम क्या है, उस परिवार में कौन कौन से लोग हैं। तो सभी के ऊपर जो है ना, जब आप कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, तो वकील के द्वारा एक केस किया जाएगा, है ना, सिविल सूट किया जाएगा, और उस जो है सारा कंडीशन को देखते हुए उस व्यक्ति पर जो है ना उसको नोटिस भेजा जाएगा उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को आपका तो एक जवाब हो गया कि आपका ये समस्या है, आपका तो ये सवाल ही है। अब उसका जवाब आएगा कि आखिर उसके नाम ये जमीन जो हुआ किस आधार पे हुआ, कोई आधार तो चाहिए। अब उसके पास कोई भी अगर आधार नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो उससे ये बात अब जो है सर्वे अधिकारी को भी एक तरह से रिपोर्ट भेजा जाएगा कि आखिर आपने इसका सर्वे किस आधार पे किया। उनको भी कोई डिटेल पता नहीं चला, ठीक है, कोई कागजात मिला ही नहीं। तो अभी अगर कुछ भी नहीं मिला, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पता नहीं चला,
तो आप समझ लीजिए कि अब क्या होगा। उसके बाद आपके पक्ष में डिग्री हो गया, और डिग्री होने के बाद उसी आधार पर आपका ये जो प्लॉट है अब आपके नाम पर जो है, आपके नाम पर ये जो है फिर दर्ज हो जाएगा। तो हो गया सुधार। तो इस प्रकार से आप अपनी जो पुराना इंफॉर्मेशन है उसको निकाल सकते हैं। अगर गड़बड़ी है, त्रुटि है, तो उसका सुधार भी करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।